11 सितंबर 2001 ये सिर्फ एक तारीख नहीं है, ये इतिहास की सबसे खौफनाक घटनाओं में से एक है। ये एक ऐसा हमला था जिसने अमेरिका को घुटनों पर ला दिया था और इस घटना का नाम है 9/11। Anything more than that, we don't know if it was a commercial aircraft. We have no idea how many were on board or what the extent of the injuries are right now. 2 airplanes have crashed into the World Trade Center. Oh my goodness. We're looking at a live picture from Washington, and there is smoke pouring out of the Pentagon. It would appear that there has been another major explosion, this one in the nation's capital. There is smoke in the air over the Pentagon. 11 सितंबर सुबह को फ्लाइट 11 बॉस्टन से टेक ऑफ करती है। ये फ्लाइट जा रही थी लॉस एंजलिस। इस फ्लाइट में 81 पैसेंजर्स और 11 क्रू मेंबर्स थे। आगे जाके लोगों को पता चलता है कि इस प्लेन में 5 हाईजैकर्स भी मौजूद थे। ये हाईजैकर्स प्लेन को कंट्रोल में ले लेते हैं और इस प्लेन को मोड़ देते हैं न्यूयॉर्क की तरफ। न्यूयॉर्क में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की एक जैसे दिखने वाली 2 बिल्डिंग थी पास में। एक थी नॉर्थ टावर और एक थी साउथ टावर, और इस प्लेन को ले जाके नॉर्थ टावर के अंदर क्रैश करा दिया जाता है। और उस टाइम के अमेरिका के प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश एक स्कूल के अंदर मौजूद थे, और इसके थोड़े टाइम बाद खबर आती है कि यूनाइटेड एयरलाइंस की फ्लाइट 175 भी हाईजैक हो चुकी है। इस प्लेन में भी 5 हाईजैकर्स मौजूद थे और फिर से वही होता है। हाईजैकर्स प्लेन का कंट्रोल ले लेते हैं और इस प्लेन को ले जाकर साउथ टावर के अंदर क्रैश करा दिया जाता है। इस दूसरे क्रैश के कुछ ही मिनटों बाद खबर आती है कि और 2 प्लेन हाईजैक हो चुके हैं। एक थी अमेरिकन एयरलाइंस की फ्लाइट 77 जो वॉशिंगटन डीसी से लॉस एंजलिस जा रही थी। इस प्लेन में भी 5 हाईजैकर्स मौजूद है और हाईजैकर्स इस प्लेन को वॉशिंगटन डीसी की तरफ वापस मोड़ देते हैं। वॉशिंगटन डीसी के थोड़े ही बाहर मौजूद है अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस की हेडक्वार्टर की बिल्डिंग जिसका नाम है पेंटागन, और हाईजैकर्स इस प्लेन को क्रैश कर देते हैं पेंटागन की बिल्डिंग में। Oh my goodness. We're looking at a live picture from Washington, and there is smoke pouring out of the Pentagon. It would appear that there has been another major explosion, this one in the nation's capital. There is smoke in the air over the Pentagon. 9:59 AM साउथ टावर में जो प्लेन क्रैश हुआ था उसके कारण एक भयंकर आग लग गई थी पूरे टावर में, और इसी आग के कारण पूरी बिल्डिंग नीचे गिर जाती है। A huge explosion now, raining debris on all of us. We better get out of the way. और अब यूनाइटेड एयरलाइंस की फ्लाइट 93 बची हुई थी जिसमें 4 हाईजैकर्स मौजूद थे, लेकिन इस प्लेन के पैसेंजर्स हिम्मत दिखा के हाईजैकर्स के सामने लड़े और ये प्लेन एक खाली मैदान में क्रैश हो गया। लेकिन 10:28 पर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का नॉर्थ टावर भी नीचे गिर जाता है। I hope I live. I hope I live. It's coming down on me. And there, as you can see, perhaps the second tower, the front tower, the top portion of which is collapsing. Good Lord. जब ये सब शांत होता है तब पता चलता है कि 3000 से भी ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं और 6000 से भी ज्यादा लोग घायल हैं। अब सवाल उठता है कि इस घटना के पीछे कौन था। असलियत में इस घटना के पीछे थी अलकायदा। अलकायदा एक आतंकवादी संगठन है और उस टाइम पर उसका लीडर था ओसामा बिन लादेन, और फिर इसी घटना के चलते ओसामा बिन लादेन को 2011 में मार दिया गया। तो ये थी दोस्तों 9/11 की पूरी कहानी। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।